हेलो क्लास 12, हाउ आर यू ऑल बेटा। कैसे हैं सब लोग, कैसे चल रही है स्टडीज़। अब तक हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है आपका। आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में ही एक नया टॉपिक, नया मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जिस तरह से आपका डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, इसी तरह से यहाँ पर आपको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह से करेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा एक बात। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, ध्यान से देखें, दिस u एंड v आर बोथ फंक्शंस ऑफ x। यहाँ पर u भी कोई x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है। देन इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx is equal to first function as it is, integration of v dx minus integration of whole d by dx of u, integration of v dx whole dx। यहाँ पर अपना देखना दो बार dx, ये जो फर्स्ट वाला dx है ये v के लिए है, और जो सेकंड वाला dx है पूरे फंक्शन के लिए है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहले तो हम प्रूफ की बात करेंगे। प्रूफ क्या होगा, कैसे आएंगे। हमने तो डिफरेंशिएशन में यही पढ़ा था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में ऐसा क्यों होता है। इंटीग्रेशन में ऐसा होने के लिए हम अपना शुरू करते हैं। मैंने कहा u एंड v बोथ आर फंक्शंस ऑफ x, कोई भी x है। लेट fx एंड gx आर टू फंक्शंस, देन d by dx of fx into gx is equal to fx d by dx of gx प्लस gx dy dx ऑफ fx। ये हमने पढ़ा है, ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। दिस इज द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने दो फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करी है, तो इस तरह से कर लेते हैं। हमें इंटीग्रेशन की बात करनी है। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x, integration of d by dx of fx into gx dx is equal to integration of fx into d by dx of gx, ये भी dx कर लेता हूं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx d by dx of fx। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखना एक बार। d by dx, यहां पर जो इंटीग्रेशन है ये दोनों की प्रोडक्ट की है ना, ये प्रोडक्ट है दोनों की। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, सो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इट मींस fx into gx, इंटीग्रेशन ऑफ fx d by dx of gx plus integration of gx into d by dx of fx। d by dx of fx को लिख देता हूं ऐसे ही। अभी यहां पर कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट fx is equal to u, ये हमने फंक्शन मान लिया कि लेट fx is equal to u एंड d by dx of gx is equal to u। तो यहां से gx कितना आ जाएगा, gx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ v, यहां से आ जाएगा। अगर मैं इसको दोनों साइड पे इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेशन ऑफ v d, क्या बन जाएगा आपका फंक्शन जो आपका है, दिस इज fx
इंटीग्रेशन ऑफ v dx इज इक्वल टू, दिस इज u, डिफरेंशिएशन ऑफ gx को हमने v लिया है, ये लिया है v इंटू v dx प्लस व्हाट इज gx और व्हाट इज, ये देखिए ये क्या है, दिस इज dy dx ऑफ fx, dy dx ऑफ fx मींस dy dx ऑफ u, क्योंकि आपका fx जो है वो u है। gx क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये dx सबके साथ है। यहां से आपका जो रिजल्ट आएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस dy dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx whole dx। दिस इज द प्रूफ ऑफ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस तरह से ये मेथड है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इस तरह से हमने हमारे पास में फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। कहां से आया ये फॉर्मूला जो हमने लिख दिया स्टार्टिंग में, ये यहां से बनता है आपका फॉर्मूला। जब भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे इट मींस वहां पर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट होगी। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होगा कि हम किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लें और किसको आप सेकंड फंक्शन लें। उसको देखते हैं। अगर कोई फंक्शन सिंपली डिफरेंशिएबल है तो जनरली हम उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो इंटीग्रेशन इस तरह से, अगर इंटीग्रेबल है तो सेकंड फंक्शन लेते हैं। लेकिन उसमें कई बार प्रॉब्लम आती है, जैसे जब हम अलजेब्रिक फंक्शंस होता है, x की पावर इंक्रीज होती जाती है, तो उससे उसको इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए एक रूल हमने बनाया है सभी का, वो आप उसको देख लीजिएगा। एक वर्ड जनरेट कर लेते हैं अपनी तरफ से। वर्ड क्या होगा, आइलेट, ILATE, एक वर्ड हमने लिया आइलेट। I स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक functions. L is stand for logarithmic function. A stand for algebraic. T for trigonometric function. And is exponential. ये हो गया। जो हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं वो इस सीक्वेंस में लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। जब भी कभी सपोज करें इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन है, दोनों फंक्शन u और v में, u और v की वैल्यू, ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है या लॉगरिथमिक फंक्शंस है, तो सबसे पहले हम किसको एज्यूम करेंगे, फर्स्ट फंक्शन। तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपके दो फंक्शंस की प्रोडक्ट में कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो आपका जो फर्स्ट फंक्शन कंसीडर होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंसीडर करेंगे। बाय द वे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस आपकी लॉगरिथमिक फंक्शंस को दी जाएगी। फिर आपका लॉगरिथमिक फंक्शन को चेक करेंगे, अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसको आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे। थर्ड आपका अगर दोनों फंक्शन नहीं है देन वी हैव टू टेक थर्ड चार्ज, जो थर्ड प्रेफरेंस है अलजेब्रिक फंक्शन एज फर्स्ट फंक्शन। फिर हम अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं। अगर अलजेब्रिक भी नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फर्स्ट फंक्शन। इन दोनों में से तो कर लेते हैं हम कोई से भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फर्स्ट फंक्शन करना चाहिए अगर केवल यही दो फंक्शन है। कहीं पर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जो भी हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे वो आइलेट के अकॉर्डिंग करेंगे। अकॉर्डिंग टू आइलेट, आई इज फर्स्ट
तो फर्स्ट पहले क्या लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्वेश्चन में नहीं है, देन वी हैव टू टेक लॉगरिथमिक फंक्शन एज फर्स्ट फंक्शन। If there is no logarithmic function, then we have to take algebraic functions, then trigonometric functions, then exponential। ये आपकी सीक्वेंस रहेगी फर्स्ट फंक्शन को एज्यूम करने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपका आइडेंटिटी, इसके अकॉर्डिंग, इसके बिना आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, कोई अलग से इसमें फॉर्मूले नहीं है, लेकिन अब तक हमने कुछ फंक्शंस ऐसे पढ़े हैं जैसे log x का इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ा अब तक, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था, d by dx of log x is 1 by x, बट व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x। आज हम इस लेक्चर में ये आपका करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। ये चारों क्वेश्चंस, ये चारों एक तरह से फॉर्मूले हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस करिएगा। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। देखिएगा इसमें जो हमने इंटीग्रेशन लिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, और ये तो सिंगल फंक्शन है, डबल फंक्शन भी नहीं है इसमें। तो फिर हम कैसे प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज I is equal to 1 into log x dx। अब यहां पर दो फंक्शन बन गए आपके, लॉगरिथमिक फंक्शन कौन सा है, log x is logarithmic function and one is algebraic function। then according to INET के अकॉर्डिंग I को है नहीं आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है नहीं, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। एक बार मैं यहां से फिर लिख देता हूं आपका जो फॉर्मूला है u into v dx, u फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d by dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अगर किसी को ऐसे दिक्कत होती है तो आप इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड कर दीजिएगा। फर्स्ट इनटू सेकंड का मतलब है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस d by dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। ये इस तरह से fx into gx में भी लिख सकते हैं आप, fx into gx, तो fx ये इंटीग्रेशन ऑफ gx माइनस d by dx ऑफ fx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। ऐसे करते हैं, करिएगा। हमने लिखा है इसके अकॉर्डिंग log x को फर्स्ट फंक्शन लिया, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल d by dx ऑफ log x, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड log x as it is, इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x माइनस d by dx of log x is 1 by x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x dx। दिस इज x log x माइनस ये 1 बचा है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x। ये आपका एक क्वेश्चन, आज आपका एक डाउट जो पहले कभी आया होगा आपके मन में कि log x का इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ा, वो आपका कंप्लीट होता है। इंटीग्रेशन ऑफ log x इज x log x माइनस x प्लस c। दूसरा क्वेश्चन राइट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है sin इनवर्स x, यहीं से करना स्टार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x dx, डिफरेंशिएशन पढ़ा आपने, डिफरेंशिएशन पढ़ा है sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इंटीग्रेशन नहीं किया अब तक, आज इसका इंटीग्रेशन भी करते हैं। उसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है बट केवल एक फंक्शन है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, I is equal to 1 into sin इनवर्स x dx। यहां पर sin
और 1 है, तो अकॉर्डिंग टू आइलेट इनवर्स फंक्शन को हम क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। sin इनवर्स x इज फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x dx माइनस d by dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 4 d by dx ऑफ sin इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x, this is x into sin inverse x minus d by dx of sin inverse x is 1 upon root 1 minus x square into x dx. I is equal to x sin inverse x minus ये बन गया आपका x upon root 1 minus x square dx। ये तो हमने पहले से किया, इसमें क्या कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन क्या करें, पुट 1 minus x square is equal to t, x dx is equal to minus 1 by 2 dt। I is equal to x sin inverse x minus 1 by 2 dt, 1 by 2 को पहले लिख लेते हैं dt अपॉन रूट t, x sin inverse x minus 1 by 2 t to the power minus 1 by 2 है, इसको क्या लिखेंगे, t to the power 1 by 2 upon 1 by 2 x sin inverse x माइनस रूट t की वैल्यू देखिए क्या है, t आपका क्या है 1 minus x square प्लस c, दैट्स ऑल। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन भी आपका आ गया। अभी cos इनवर्स x और tan इनवर्स x की बात करेंगे। cos इनवर्स x तो बिल्कुल सही है sin इनवर्स x वाला ही। I is equal to cos इनवर्स x dx 1 into cos इनवर्स x dx according to I8 cos inverse x is first function, integration of 1 dx minus d by dx of cos inverse x integration of 1 dx dx। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x cos inverse x d by dx of cos inverse x क्या आएगा, minus 1 upon root 1 minus x square into x dx, x cos inverse x plus x upon root 1 minus x square dx। यहां से आप इसको x is equal to cos थीटा भी पुट कर सकते हैं, x is equal to sin थीटा भी पुट कर सकते हैं, और जैसे हमने वहां पर किया 1 minus x square is equal to t पुट कर सकते हैं। पुट कर दें, ये ठीक है, 1 minus x square is equal to t, x dx is equal to minus 1 by 2 dt। यहाँ पर भी पहले वाले क्वेश्चन में भी ध्यान से देखें, एक बार पहले क्वेश्चन में माइनस 1 by 2 dt है, माइनस 1 dt तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा वैल्यू से रखेंगे x cos इनवर्स x x dx is equal to minus 1 by 2 dt, तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा minus 1 by 2 dt अपॉन रूट t, x cos इनवर्स x माइनस 1 by 2, ये क्या है t to the power minus 1 by 2 है, तो फिर उसी तरह से t to the power 1 by 2 upon 1 by 2 प्लस c, ये कैंसिल, x cos इनवर्स x माइनस रूट t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, t की वैल्यू क्या आएगी 1 minus x square प्लस c। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में एक बार माइनस छूट गया था, माइनस को यहाँ पर ध्यान से सब ठीक कर लें, माइनस x dx की वैल्यू है माइनस 1 by 2 dt, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस 1 by 2, ये एज इट इज जो भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं tan इनवर्स x के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x,
I इज इक्वल टू 1 इंटू tan इनवर्स x dx। फिर वही प्रोसीजर वही है आपका, tan इनवर्स x को आप फर्स्ट फंक्शन ले लें और इंटीग्रेट करें। tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस d by dx ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x tan इनवर्स x माइनस d by dx of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square into x dx। x tan inverse x minus x upon 1 plus x square dx। यहाँ पर हम लोग करें 1 plus x square is equal to t, x dx is equal to 1 by 2 dt। x tan inverse x minus 1 by 2 dt upon t। यहाँ पर x dx है वो प्लस 1 by 2 dt है। x tan इनवर्स x माइनस 1 by 2 log t प्लस c, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें x tan इनवर्स x माइनस 1 by 2 log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। इस तरह से आपका tan इनवर्स x का भी इंटीग्रेशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अब जो क्वेश्चंस हैं वो आप दो फंक्शंस की प्रोडक्ट यूज करके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x dx। बात अब भी वही है, x इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड tan इनवर्स x इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करें और किस फंक्शन को सेकंड, वही है अकॉर्डिंग टू आई लेट tan इनवर्स x को फर्स्ट और x को सेकंड। I इज इक्वल टू, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड आपका, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस d by dx ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इंटीग्रेशन ऑफ x होता है x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 into tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x is 1 by 1 plus x square into x square by 2 dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x square by 2 tan इनवर्स x minus 1 by 2 is outside, ये आपका x square, इसमें हमने क्या कर दिया प्लस 1 माइनस 1 कर दिया dx। x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ये कैंसिल, x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाय 2, ये किसका इंटीग्रेशन है, ये तो सीधा सीधा tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करिएगा नोट एक बार सब लोग, अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है उसको देखते हैं क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec cube x dx। ये क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन sec cube x dx को किस तरह से कर सकते हैं, क्या कर लेंगे, इसमें तो सीधी सीधी बात है, आइलेट के अकॉर्डिंग दो फंक्शन नहीं है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, जो भी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। दिस कैन बी रिटन एज sec square x into sec x। अब हम देखते हैं किसको फर्स्ट फंक्शन लें किसको सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx वो होता है tan x, और sec x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, क्या कर सकते हैं, sec x को फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड, sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec square x
dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ sec x sec square x dx। ये आपका ही चल रहा है। देखना अब की बार क्वेश्चन में दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब की बार आईलेट वाला जो हमारा रूल था उसमें तो हमें दो फंक्शन अलग अलग होते थे, यहाँ पर तो दोनों ही है। तो हम क्या देख रहे हैं, किसका हमें डिफरेंशिएशन पता है, किसका इंटीग्रेशन है। हमें अच्छे से sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है, तो हमने sec x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या हो जाएगा, sec x tan x into tan x dx। this is sec x tan x minus sec x into tan square x sec x tan x minus sec x into tan square x को क्या लिख सकते हैं, tan square x को sec square x minus 1 dx sec x tan x minus फिर ये मल्टीप्लाई sec cube x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। i इज इक्वल टू चला सब कुछ i है, i इज इक्वल टू sec x tan x। पहले इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log sec x plus tan x प्लस यहाँ लिख लेता हूँ log of sec x plus tan x। ये क्या है, ये तो स्टार्टिंग में हमारा i is equal to sec cube x, वही तो है ये sec cube x, तो दिस इज i, इसको माइनस i को इधर ले आएंगे, i plus i sec x tan x plus log of sec x plus tan x to i is equal to 1 by 2 sec x tan x plus 1 by 2 log of sec x plus tan x plus a constant c। देखिए हम यहाँ c रखते हैं, c अपॉन 2 करेंगे तो भी c है ना, या c1 कर दीजिए आप इसको, तो यहाँ c आ जाएगा, राइट। ये आपका क्वेश्चन है, ये अलग टाइप से का क्वेश्चन था थोड़ा कुछ, जिसमें हमने sec cube x लिया है, तो इस टाइप के यहाँ पर cosec cube x भी हो सकता है, तो cosec cube को भी क्या कर सकते हैं आप, cosec स्क्वायर x into cos x। फिर इसी तरह से cosec x का फर्स्ट फंक्शन इसी तरह से आप उसको कर सकते हैं, यहाँ पर cos स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ tan बना तो tan को फिर लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, sin रूट x dx। एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बनेगा वैसे तो ये sin रूट x एक तरह से सब्स्टिट्यूशन ही है। i is equal to sin रूट x dx, put root x is equal to t 1 by root x dx is equal to dt। क्या आ जाएगा, dx is equal to 2 root x dt, dx is equal to 2t dt। ये बनेगा एक्चुअल क्वेश्चन। तो अब आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा वो t की फॉर्म में sin t और dx क्या है 2t dt, तो आप लिख सकते हैं 2t into sin t dt। अब देखिए आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन बन गया, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है u into v, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं 2
इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी ब्रैकेट क्लोज 2t इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज माइनस cos t, तो माइनस cos t माइनस डी बाई डी टी ऑफ t इज 1 इंटू माइनस cos t, तो ये प्लस हो जाएगा cos t माइनस 2t cos t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज sin t प्लस माइनस 2 रूट एक्स t की वैल्यू रख दीजिएगा cos ऑफ रूट एक्स प्लस साइन ऑफ रूट एक्स प्लस कांस्टेंट c, ये आपका इंटीग्रेशन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई dx। ये इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जो पावर 3 बाई 2 है उनको आपने सेपरेट कर लिया, 1 पावर ये और हाफ पावर ये, पुट कर दें साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो आपका क्वेश्चन बनेगा I इज इक्वल टू, ये बनेगा क्या, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से x की वैल्यू क्या हो सकती है, x इज इक्वल टू साइन टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये क्या बन गया आपका सारा dt t 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे sec स्क्वायर टी। अब ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक होगा, सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक। तो क्या लिखेंगे, यहां कर लेते हैं, इधर इधर अब करके करते हैं I is equal to, according to Euler, first function is t integration of sec square t dt minus d by dt of t integration of sec square t dt। t sec square t tan t minus dt d by dt of t is 1 tan t। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, या तो log sec x लिखिएगा या माइनस log cos x, t tan t माइनस log of sec x यानी sec t प्लस c। t इज व्हाट इज t, t की वैल्यू लिखिएगा यहां से, t आपका है sin इनवर्स x, t इज sin इनवर्स x इंटू tan ऑफ साइन इनवर्स x। आप इसके लिए देखो tan t क्या है, यहां से निकाल सकते हैं, sin t इज इक्वल टू x है, cos t इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन tan t इज इक्वल टू x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहां ये आपका tan t है, tan t को आप इसके बजाय ये भी लिख सकते हैं, tan t x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ sec t, यहां से sec t की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। इसको भी क्या लिख सकते हैं आप,
x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x log 1 माइनस log ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। log 1 तो जीरो हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस 1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। आंसर जो चेंजेस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चेंजेस वो करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। ये आज के लेक्चर का अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस, पहले पर माइनस लिखेंगे, माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स होल अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स डीएक्स। ये है आपका क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है इससे पहले, तो ये पढ़ाया साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय एक्स मींस जो भी आपका यहाँ पर वेरिएबल है, आइडेंटिटी है, चाहे साइन इनवर्स रूट एक्स लिखे कोस इनवर्स रूट एक्स लिखे तब भी पाई बाय। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स रूट एक्स, कोस इनवर्स एक्स को क्या लिखेगा, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस, तो इसको क्या लिख लेगा, माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स ऐसे। और इसकी वैल्यू ये जो डिनोमिनेटर है ये तो सीधा सीधा पाई बाय 2 है, दिस इज पाई बाय 2 dx। न्यूमरेटर में देंगे 2 अपॉन पाई, ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय dx। सेपरेट कर देंगे 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस 2 बाई पाई इंटू पाई बाय 2, ये तो 1 ही हो जाएगा। 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 dx। ये अब मेन प्रॉब्लम है साइन इनवर्स रूट एक्स के इंटीग्रेशन, जो आपका साइन इनवर्स रूट एक्स है इसको इंटीग्रेट करना, आपको ज्यादा कुछ काम नहीं। तो क्या करें, रूट एक्स को साइन थीटा पुट कर देते हैं, इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, dx is equal to 2 sin theta cos theta d theta, that is dx is equal to sin 2 theta d theta। तो आपका जो अब क्वेश्चन बनेगा i जो बन गया आपका i is equal to 4 upon pi sin inverse root x की जगह क्या रख दिया sin theta, साइन इनवर्स साइन थीटा, और dx क्या आपका साइन 2 थीटा माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, ये तो बाद में आ जाएगा सही, 4 अपॉन पाई थीटा इंटू साइन 2 थीटा d थीटा। ये बन गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यहां से इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे आप। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या कर सकते हैं आप, 4 अपॉन पाई थीटा इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा d थीटा माइनस d बाय d थीटा थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा ये आपका फर्स्ट।
माइनस एक्स प्लस सी 4/π थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा क्या हो जाएगा माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2 बाय सब्स्टिट्यूशन करना है तो क्या होगा माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2 माइनस 4/π इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा मीन्स 1 माइनस कोस टू थीटा बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी माइनस 2/π थीटा इंटू कोस टू थीटा माइनस माइनस प्लस 2/π कोस टू थीटा का फिर इंटीग्रेशन करिएगा साइन टू थीटा अपॉन 2 ये भी कैंसिल थीटा की वैल्यू यहां से साइन इनवर्स रूट एक्स है तो कोस टू थीटा क्या होगा कोस टू थीटा को मैं लिख के दिखा रहा हूं कोस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस टू थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो थीटा साइन थीटा की वैल्यू रूट एक्स है तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 एक्स भाई साइन थीटा रूट एक्स है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा एक्स तो 1 माइनस 2x माइनस 2/π 1 माइनस 2x थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे साइन इनवर्स रूट x प्लस साइन टू थीटा क्या रखेंगे साइन टू थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा अगर साइन थीटा रूट एक्स है तो कोस थीटा 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स साइन थीटा रूट एक्स तो कोस थीटा कितना हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट 1 माइनस एक्स तो क्या लिख रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू लिख रहा हूं साइन थीटा क्या आ जाएगा आपका रूट एक्स और कोस थीटा 1 माइनस एक्स प्लस सी माइनस को चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1/π साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 2/π रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी ये आपका क्वेश्चन ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के आज जितने क्वेश्चंस किए वहां तक सब लोग कर लीजिएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ही नेक्स्ट कुछ अलग सेपरेट फॉर्म है अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे टिल देन टेक केयर बाय बाय बेटा।